आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम तारिक शहर औरंगाबाद के विभागीय कार्यालय के सामने हैं और हम तमाम दर्शकों को बता दें कि ये कार्यालय वो है, कलेक्टर ऑफिस होता है, विभागीय होता है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई धरने मोर्चे आंदोलन होते रहते हैं और कहने के अपने न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। आज इसी प्रकार से राष्ट्रवादी पार्टी कामगार सेल की जानिब से परतूर औरंगाबाद के कुछ कर्मचारी जो कई सालों से सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है और इतना अत्याचार सहने के बाद, एक तरह का अन्याय होने के बाद ये लोग आखिरकार लोकशाही माध्यम से आज पोजीशन पे बैठे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि आमतौर से ऐसा होता है कि जब आंदोलन होता है तो 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन ये लोग बैठे ही रहते हैं और बड़े बड़े अधिकारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई देखने वाला भी नहीं होता। ये भी सच्चाई है, ऐसा होता है। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी की ताकत बोलिए या सरकार में उसका प्रभाव बोलिए कि इमीडिएटली ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को एक कहने का एक पैगाम गया है, मैसेज गया है कि क्या चल रहा है, ज़रा इनको देखिए। तो आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ के राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष। बहुत कम देखने में आता है कि आधे दिन में मामला छुड़ गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये 1993 से 2000 तक और ये लोग 25 साल से झगड़ रहे थे। ये बम्बई हर जगह जाकर आए, ये गरीब बेचारे काम करने वाले। हम हसीन मुशर्रफ साहब को और अगर नहीं हुआ ये काम तो होने वाला, अगर नहीं हुआ तो हम और जाकर ये हसीन मुशर्रफ साहब को हम फ़ोन करेंगे, बोलेंगे और ये काम लोगों को, गरीबों को जो 1993 से 2000 तक ये लोगों ने अभी तक झगड़ रहे, 2000 तक 22-23 तक झगड़ रहे, पर ये इनके लोगों को उनको परमिट नहीं कर रहे थे। हम ये पूरे को परमिट करने की कोशिश करेंगे। और आज जो हमारे कामगार शहर के हमारे जो पटेल साहब ने आज जो काम किए, मैं हमारे पार्टी की तरफ से और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इंशाल्लाह ऐसा ही काम औरंगाबाद में जो भी काम रहेगा हम शहर में काम करते रहेंगे, गरीबों के ही काम करते। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब ने और हसन मुशर्रफ साहब ने ये गरीबों के ही काम करने के आज तो हमको आदेश दिवाला है, जाओ गरीबों के काम करो, गरीबों के साथ रहो, ना बैनर पोस्टर कोई ज़्यादा नहीं, मगर जो गरीबों के साथ जुड़ेंगे तो अपने साथ लोग जुड़ेंगे। हम शहर के अंदर ये ऐसा ही काम करेंगे। आज जो 20-25 साल से लोग 15-20 साल 25 साल से परेशान थे, ये आज 22 लोग आज हमारे पार्टी ने उसका ताबड़तोड़ उसका न्याय देने का काम कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर साहब ने उसको दखल लेकर ताबड़तोड़ फ़ोन कर इनको आश्वासन दिए कि तुम्हारा कितने दिन बोले 15 दिन के अंदर ये काम होगा बोल के आश्वासन दिए। ये हमारे वकील साहब हैं, ये वकील साहब भी उनके साथ गए थे। ये तुम्हारा क्या नाम है? जावेद भाई। ये 22-25 है पूरे लोग, बाकी ये काम करने वाले बेचारे पूरे गरीब हैं पूरे, मगर 25 साल से झगड़ते आ रहे, कोई उनका वारिस नहीं था, काम होने नहीं देते थे। वहाँ के जो भी माजी आमदार इनको उनके कोई कॉन्टैक्ट चालू था, उसके लिए इनका काम नहीं हो रहा था। आज हमारे कामगार सेल के अध्यक्ष ने आज जाकर ये काम डिवीजन वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकते थे। अब बेचारे आज सवेरे से 8-8, 15 दिन भूख हड़ताल को बैठते, मगर अल्लाह ने आज इनका इतने जल्दी सुना कि सवेरे बैठे और दोपहर में काम हो गया। अच्छा, भी हम देखते हैं जब भी हमारे न्यूज़ वायरल होंगी तो औरंगाबाद ज़िले में बोलिए, मराठवाड़े बोलिए, जो मजदूर लोग हैं जो इस तरह के अन्याय का शिकार है, वो तो बोलेंगे चलो ख्वाजा बेग पास चलो, राष्ट्रवादी के पास चलो। उनके ऊपर क्या आह्वान करेंगे क्या? बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही काम करेंगे। हमको ये लोगों का ही काम करना है। बड़े के तो यार कैसा भी काम कर लेते, मगर ये काम करेंगे तो ये हमारे साथ रहेंगे, हमारे पार्टी के साथ रहेंगे। और अब ये तो यहाँ पे भी इसका आदर मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। ये लोगों का जब काम करेंगे, ये लोगों का क्या है मेरे को मालूम है। आज मैं उनमें से आए वाला हूँ। ये लोगों को क्या है कि दिन भर काम करना है, बाकी शाम में जाना है, थक के सो जाना है, फिर कल बोलेंगे किसके पास जाना। एक तो कुछ उनका बहुत ये परेशानी रहती। तो ये आज अल्लाह ने जो भी हमारे से काम ले रहा, औरंगाबाद का नहीं पूरे महाराष्ट्र का भी काम आया। हमने एक बार काम लिए हाथ में, इंशाल्लाह वो काम करते रहते। पहले तो जाते नहीं, और मगर उसका अगर होता काम तो वो बिल्कुल 100% करेंगे हम, और बेलास करेंगे हम उसके। ऐसा अल्लाह ने हमको हर चीज़ दिया है, और अल्लाह ने हमको, अल्लाह का एहसान है कि हम भी गरीबों में से आए। गरीबों का एहसान हमको मालूम है कि इनको क्या लगता है और क्या होना और इनको क्या ज़रूरत है। अब मैं खुद उसमें से आया हूँ तो मेरे को मालूम है कि ये लोगों को क्या होना। तो हमारे पार्टी के तरफ से, हमारी पार्टी अभी सत्ता में, जो भी काम होते गरीबों के, हम औरंगाबाद के तो कहीं के भी आओ, अगर होता है काम को और अच्छे काम को जाते रहेंगे, हम गरीबों के काम करते रहेंगे। आज मैं सबसे पहले हमारे पटेल साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये
2-3 घंटे में जाके इनसे मिलके आज ये 22 लोगों का हम ये कामगार सेल के हमारे अध्यक्ष इन्होंने काम करे, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। आयुक्त साहब ने सबसे पहले हमारे से पूछताछ की कि आप कौन से विषय पे आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो हमने आयुक्त साहब को जो परतूर नगर पालिका है उन्होंने जो हमारे 22 कर्मचारी है उनके ऊपर कैसा अत्याचार चालू है, 1993 से जो 2000 तक जो कर्मचारी आज तक परमानेंट होना चाहिए उनको आज तक शासन ने कैसे तरह से स्थानिक लेवल पे उनके लेवल पे कैसा उनको आगे पीछे करते करते आज उनके 25 से 28 साल उनके डाल दिए। और इनका सिर्फ ये 22 कर्मचारी नहीं है, इनके ये 22 कर्मचारियों के पूरा 22 कुटुंब है, इनके पीछे कितनी आबादी है ये शासन ने सोचना चाहिए था, पर शासन ने इनके ऊपर कोई भी आज तक कार्रवाई करके इनको शासन सेवा में परमानेंट नहीं किया। तो ये हमने इसके अलावा हमने आयुक्त साहब को जो लाड़ समिति का जो GR है वो भी समझाया, उसके अंतर्गत 240 दिन जो काम करता है कर्मचारी कोई भी तो उसको अधिकार है कि उसको शासन सेवा में परमानेंट किया जाए। हमने वो GR भी आयुक्त साहब को पढ़ के बताया, तो उस हिसाब से आयुक्त साहब ने हमारे काम की दखल लेते हुए जालना के जो कलेक्टर और परतूर के जो CO है नगर पालिका के उनसे फ़ोन पे हमारे सामने बातचीत करते हुए हमारे को आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया कि आपका काम जो है हम तत्काल 15 दिन में करते हैं। और ये आश्वासन देते हुए साहब ने हमारे को ये भी विनती की कि आप आपका उपोषण पीछे लीजिए। तो आपके साहब के बोलने के ऊपर हम आज हमारा उपोषण पीछे लेते हैं। भैया आपकी बहुत ताकत रही, आपकी बहुत बड़ी जद्दोजहद रही, परतूर से लेकर औरंगाबाद तक, और पता नहीं और आगे कहाँ तक जाएंगे आप इस तरह के लोगों की लड़ाई के लिए। क्या कहेंगे आज के आपका न्याय मिला या देखिए, अभी ये जो मैंने काम किया ये नहीं बोलते हैं, मैं तो सिर्फ जरिया था, काम तो अल्लाह ने मेरे से इनका निकाल के लिया, पहली बात। और दूसरी बात, मैं सिर्फ औरंगाबाद जिले का जिलाध्यक्ष नहीं हूँ, मैं सफाई कामगार सेल महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते परतूर नहीं महाराष्ट्र के किधर के भी लोग आते हैं सफाई कर्मचारी, तो मैं उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अभी मेरे साथ ख्वाजा साहब की भी ताकत जुड़ गई है, साहब भी हमारे इंशाल्लाह हम साथ में मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं ये न्यूज़ के ज़रिए से एक मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ कहीं पर भी सफाई कर्मचारी पे अत्याचार होते हैं, अन्याय होता है, तो वो हमारे पास आके बेशक मिल सकते हैं। मराठवाड़े में हमारा N7 रिलायंस पेट्रोल पंप के बैक साइड में मराठवाड़ा का संपर्क कार्यालय, वहाँ पे आके हमारे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो लोग हैं 1993 से 2000 के बीच में लगे हुए लोग थे, ये आज इनको 22 से 28 साल हो गए थे, शासन सेवा में लेने के लिए पात्र है। शासन सेवा के GR के हिसाब से 365 दिन में अगर कोई भी सफाई कर्मचारी टेंडर बेस पे कंट्राक्ट बेस पे कहीं पर भी काम करता है, 365 दिन में से 240 दिन अगर उनके भरते, वो शासन सेवा में लेने के पात्र होने के बावजूद ये लोग काका ऊपर भी गए, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। लेकिन जब आज हमने यहाँ पर आयुक्त के सामने जब ये बात रखी, आयुक्त ने हमारे वकील साहब जाने के बाद जो उनसे कहा, तो ये देखकर अब लगता है कि 15 दिन में लोगों को न्याय मिलने वाला है। और 15 तारीख को पार्टी ऑफिस के अंदर मंत्रालय के अंदर प्राजक्ता तनपुरे साहब नगर विकास राज्य मंत्री के साथ भी हमारी बैठक हुई, उसमें भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम ये लोगों को न्याय मिला के देंगे। भैया हम देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में और खासकर हमारे औरंगाबाद तारीख शहर में, जालना और औरंगाबाद में यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसा आपने बोले कामगार, जब कामगार का शब्द आता है तो कंपनी की तरफ दिमाग जाता है, वहाँ भी लोग परमानेंट नहीं किया जाता है, सताया जाता है। तो कि मेरा सीधा सवाल ये कि उन लोगों के लिए भी आप लड़ाई लड़ते हैं खाली जो सरकारी लेवल पे हो? नहीं, हमारा सफाई कामगार सेल है तो हम सफाई कामगारों के लिए लड़ते हैं। कंत्राटी कामगार के लिए हमारा असंगठित कामगार है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय शिवाजी चंद्र खटकाड़े साहब मौजूद है, वो उनके लिए वो लड़ते हैं। इस तरह से आपने देखा राष्ट्रवादी के तमाम पदाधिकारी, शहर अध्यक्ष बहुत कम देखने में आता है। और औरंगाबाद शहर में हम समझते हैं कि जब से राष्ट्रवादी का एक प्रभाव बढ़ा है इनके नेतृत्व में, हम देख रहे हैं कई समस्या का निवारण हो रहा है। और आज हम समझते हैं ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई आंदोलन पे बैठा है, धरने पे बैठा है और मात्र 4 घंटे के अंदर उसका अपोजिशन छुड़ाया जाता है, हड़ताल खत्म की जाती है। यह बहुत बड़ी बात है। इससे समझ में आता है कि जो शासन में होते हैं, प्रशासन में होते हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ता है। अब जनता का भी काम है कि जो प्रशासन में होते हैं, शासन में होते हैं, इस तरह के जो नेता होते हैं, उनके साथ पूरी ईमानदारी से जुड़े, ताकत बने, ताकि आपका भी भला हो और इनकी भी ताकत बढ़े। अगर इस प्रकार से आप जाते हैं तो हम समझते हैं कि न्याय अन्याय होगा नहीं और सबको इंसाफ मिलेगा। और हम समझते हैं राष्ट्रवादी जिस प्रकार से औरंगाबाद में बढ़ रही हैं, सर हमारा भी कहने का सुझाव है, हम भी जनता के बीच में घूमते हैं, ये एक अकेला काम नहीं है साहब, बहुत से काम है, बहुत सी उम्मीदें, आशाएं आपसे जुड़ी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरी ईमानदारी के साथ, क्षमता के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी भी कोशिश ये है कि आप आगे बढ़ें और जनता को न्याय मिले।